दोस्तों, इंडिया अलायंस ने आज एक बड़ी घोषणा कर दी है, जिससे कि गोदी मीडिया के बहुत सारे पत्रकार बौखलाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इंडिया अलायंस ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिनके शो में इंडिया अलायंस के गठबंधन में आने वाली किसी भी पार्टी के कोई भी नेता नहीं जाएंगे और कोई भी प्रवक्ता उन नेताओं के साथ, उन पत्रकारों के साथ डिबेट में शामिल नहीं होंगे। और यह भारतीय मीडिया के लिए बहुत शर्मनाक है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज इंडिया अलायंस ने 14 पत्रकारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कि यह साबित होता है कि किस तरह से भारतीय पत्रकार एक पार्टी विशेष का एजेंडा चलाते हैं। और उसी के चलते इंडिया अलायंस को ये घोषणा करनी पड़ी, जिस कारण अब इंडिया अलायंस में आने वाले सभी सभी पार्टियों के नेता इनका बायोकाट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इनमें सबसे पहले जो आता है वो है अमन चोपड़ा, जो कि न्यूज 18 का पत्रकार है। इसका भी बायोकाट कर दिया गया है इंडिया अलायंस द्वारा। और इसके बाद आती है नविका कुमार। जी हाँ दोस्तों, ये वही नविका कुमार है जो टाइम्स नाउ पर पत्रकारिता करती है, लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया में शामिल है, जिस कारण इसका भी बहिष्कार कर दिया गया है इंडिया अलायंस द्वारा। और यह पहली बार हुआ कि किसी विपक्षी गठबंधन ने इतना बड़ा फैसला लिया हो और इतने सारे पत्रकारों का बहिष्कार कर दिया हो। नविका नविका कुमार के बाद आती है अदिति त्यागी। जी हाँ दोस्तों, ये अदिति त्यागी भारत एक्सप्रेस में काम करती है और इसका भी बहिष्कार इंडिया अलायंस द्वारा कर दिया गया है। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस द्वारा इन सभी पत्रकारों का यह कहकर बहिष्कार किया गया कि यह भाजपा और आरएसएस का एजेंडा चलाते हैं, जिस कारण इन सब का बहिष्कार किया गया है। अब चौथे नंबर पर आती है आपकी जानी मानी और पहचानी चित्रा त्रिपाठी, जो कि आज तक की बड़ी एंकर है, और इसका भी बहिष्कार कर दिया गया है इंडिया गठबंधन द्वारा। तो अब इनकी बहस में कहीं पर भी इंडिया गठबंधन में आने वाली पार्टियों के कोई भी प्रवक्ता नजर नहीं आएंगे। और चित्रा त्रिपाठी के बाद आती है रूबिका लियाकत। जी हाँ दोस्तों, ये वही रूबिका लियाकत है जो पहले एबीपी न्यूज में काम करती थी, लेकिन अब रूबिका लियाकत भारत 24 में काम करती है और इसका भी बहिष्कार कर दिया गया है। जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से यह सभी पत्रकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से नफरत फैला रहे देश में, इसी के चलते इन सब पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है इंडिया गठबंधन द्वारा। रूबिका लियाकत के बाद आते हैं जिसको के मोदी का सबसे बड़ा और तगड़ा भगत कहा जाता है, वो है अमीश देवगन। न्यूज 18 का यह पत्रकार नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आपने देखा होगा, सोशल मीडिया हो या न्यूज 18 का चैनल हो, वहां पर यह पत्रकार सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाता है। नफरत भी किस तरह की, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, वैसे ही यह सब पत्रकार भी राजनीति करते हैं और राजनीति से जुड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पत्रकारों का काम जो होता है उसको तो यह छोड़ ही गई है, लेकिन यह एक पार्टी विशेष के लिए सभी पार्टियों का जिस तरह से एजेंडा चलाते हैं और जिस तरह से उनको नीचा दिखाने के लिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति करते हैं, उसी के चलते इन सब का बहिष्कार किया गया है। अमीश देवगन के बाद आते हैं, ये देखिए, गौरव सावंत, जो इंडिया टुडे में काम करते हैं, इनका भी बहिष्कार कर दिया गया है इंडिया अलायंस द्वारा। गौरव सावंत के बाद आते हैं आनंद नरसिम्हन, इसका भी बहिष्कार कर दिया गया है इंडिया अलायंस द्वारा। और इनके बाद आते हैं एक और सुशांत सिन्हा, जो कि आपको पाठशाला प्रोग्राम चलाते हैं टाइम्स नाउ पर, इनका भी बहिष्कार कर दिया गया है। और जिस तरह से हर बात में हिंदू मुस्लिम का एजेंडा ढूंढते हैं, यही सबसे बड़ा कारण है कि इन सब का बहिष्कार किया गया है। सुशांत सिन्हा के बाद आते हैं शिव अरूर, जो कि इंडिया टुडे में काम करते हैं, इनका भी बहिष्कार कर दिया गया है। ये सभी वही नफरती पत्रकार है दोस्तों, जो भारत की जनता को किसी न किसी तरह हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझाते हैं और हर बात में, हर न्यूज में हिंदू मुस्लिम का एजेंडा ढूंढ लाते हैं, जिस कारण इनका इंडिया अलायंस ने बहिष्कार किया गया है। और शिव अरुण के बाद जो चेहरा आता है वह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ दोस्तों,
ये है सुधीर चौधरी, वही सुधीर चौधरी जो 2010 में तिहाड़ जेल में गया था नवीन जिंदल ग्रुप से 100 करोड़ के रुपए की जिस तरह से फिरौती मांगी थी, तो जिसके चलते तिहाड़ जेल भी काटी है, लेकिन किसी तरह से समझौता हो गया तो यह बाहर आ गया। तो दोस्तों अब यही सुधीर चौधरी है जिसको लेकर अब फिर विवाद छिड़ गया है। विवाद किसको लेकर छिड़ा है ये आप सबको भी पता है, क्योंकि जिस तरह सुधीर चौधरी ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ एक एजेंडा चलाया और फेक न्यूज फैलाई, जिसके चलते सुधीर चौधरी के खिलाफ कांग्रेस सरकार द्वारा वहां पर जो कर्नाटक में सरकार है तो उनके मंत्री प्रियंक खड़गे ने एफआईआर दर्ज करवाई है और सुधीर चौधरी पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। और सुधीर चौधरी के बाद जो नाम आता है वो तो आपको याद ही होगा, अर्णब गोस्वामी, जिसके के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फैन है और जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं अर्णब गोस्वामी को देखता हूँ। ये वही अर्णब गोस्वामी है दोस्तों जिसका के मीम्स वायरल हुआ था ड्रग दो वाला, और यह चिल्ला चिल्ला कर पूछता है भारत नाम का शो करते हैं, लेकिन जिस तरह नफरत फैलाते हैं वह किसी से छुपी नहीं है। तो इनका भी बहिष्कार कर दिया गया है इंडिया अलायंस द्वारा। इनके बाद आते हैं अशोक श्रीवास्तव जो कि डीडी न्यूज से है, इनका भी बहिष्कार कर दिया गया है। और तो और दोस्तों इन लोगों का बहिष्कार करने के साथ साथ 4-5 तो ऐसे न्यूज चैनल है जिनका बिल्कुल ही बहिष्कार कर दिया, उनके चैनल पर ही नहीं जाएंगे इंडिया अलायंस के प्रवक्ता। और अब लास्ट में आती है प्राची प्रसार, यह इंडिया टीवी पर काम करती है, लेकिन काम क्या करती है, यह भी अन्य पत्रकारों की तरह नफरत फैलाती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। और आपको बता दें कि लोगों को हैरानी हुई कि इन सबके नाम तो आ गए, ठीक है कि इनकी डिबेट में प्रवक्ता नहीं जाएंगे इंडिया अलायंस के, एक जो चेहरा रह गया था जिसके लिए कि लोग कह रहे थे इसका नाम आखिर क्यों नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, वो है जाना माना चेहरा अंजना ओम कश्यप, जिसको लेकर के लोग अभी भी शक पैदा कर रहे हैं कि आखिरकार अंजना ओम कश्यप को इस लिस्ट में क्यों नहीं डाला। शायद हो सकता है कि अंजना ओम कश्यप को वो दांव काम आ गया हो जो इन्होंने अभी एक दिन पहले ही कहा था कि किस तरह से कुछ पत्रकार देश का नुकसान कर रहे हैं और वह झुकते झुकते रेंगने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, अंजना ओम कश्यप ने जो यह बात कही थी अब इसको जोड़ा जा रहा था कि इसने सुधीर चौधरी के लिए ये बात कही थी, क्योंकि दोस्तों आप सबको भी पता है कि किस तरह से सुधीर चौधरी ने एजेंडा चलाते हुए स्मृति ईरानी से सवाल पूछ डाला, और स्मृति ईरानी से सवाल पूछा तो जिस तरह से स्मृति ईरानी ने भी जवाब दिया तो उसका आपको पता ही है। और दोस्तों आपको बता दें कि अकेले यही पत्रकार हैं जिनका के इंडिया अलायंस ने बहिष्कार किया है। इसके साथ साथ आपको पता है कि और भी बहुत सारे पत्रकार हैं जिनका के आगे हो सकता है भविष्य में बहिष्कार हो जाए, अकेले यही नहीं है। लेकिन आप सोचकर देखिए इन पत्रकारों का बहिष्कार करना पड़ा है विपक्षी दलों को, इसके पीछे का कारण क्या है ये भी समझिए, क्योंकि जिस तरह से दोस्तों यह लोग जब भी प्राइम टाइम करते हैं, आप उठाकर देखिए पिछले लगभग 8-9 साल की डिबेट उठा लीजिए, उनमें आप देखिए कि आपसे जुड़े मुद्दे हैं जो जिनका के आम जनता से सरोकार होता है, उन मुद्दों पर कितनी डिबेट मिलेगी इन सभी टीवी चैनल्स की। और यही कारण है कि इंडिया अलायंस ने इन सब का बहिष्कार किया है, और बहिष्कार के चलते अब यह टीवी चैनलों के पत्रकार बुखलाए हुए हैं। अब जिस तरह से बहुत सारे पत्रकारों ने तो ट्वीट किए, सोशल मीडिया पर डाला कि देखिए किस तरह से यह डरपोक इंडिया अलायंस के प्रवक्ता हमारे साथ डिबेट में नहीं शामिल होंगे, सवालों का जवाब नहीं देंगे, ऐसी ऐसी बातें ये पत्रकार कर रहे हैं जो कि खुद ही नफरत फैलाने के लिए मशहूर हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इन पत्रकारों की लिस्ट के बाद जिस तरह से अमीश देवगन ने ट्वीट करते हुए पता क्या लिखा, उन्होंने लिखा इंडिया गठबंधन की 4 बैठकों का नतीजा, सनातन पर प्रहार और सवालों का जवाब देने से इनकार, सवाल पूछने वाले पत्रकारों को बैन करना, लेकिन ये निडर पत्रकारिता जारी रहेगी, ना हम झुके हैं और ना हम झुकेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कह रहे अमीश देवगन जो कि आपको पता है किस नाम से मशहूर है, इनको गोदी मीडिया के साथ साथ गुल्लू भी कहा जाता है,
और यह इनके इन्हीं कारनामों की वजह से कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया अलायंस ने अब बहिष्कार किया है, शायद इंडिया अलायंस लेट हो गया। अगर यही काम लगभग इनको 4-5 साल पहले करना था तो देश में इतनी नफरत नहीं फैलती, क्योंकि अमीश देवगन की आपने देखी होगी सभी डिबेट आर पार जो करते वो हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं होती। किराए के कुछ मुस्लिमों के धर्म गुरुओं को लेकर आते हैं, कुछ हिंदुओं के धर्म गुरुओं को लेकर आते हैं और उनके बीच आपस में ऐसी बहस कराते हैं कि बस किसी तरह से टीआरपी बढ़नी चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कि अब इस कहानी का सबसे बड़ा विलेन बने सुधीर चौधरी, जो कि इस लिस्ट को शेयर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया, अब इनका बहिष्कार किया जाएगा। दोस्तों सुधीर चौधरी यह बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कल ही जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि जो चरण चुंबन करते हैं उन पत्रकारों की मैं इज्जत नहीं करती, जब वह देश के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछना शुरू कर देंगे तब उनका हम सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे। और आपको बता दें कि इसके बाद एक और पत्रकार थी जो अदिति त्यागी, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के लिए सवाल पूछने वालों की लिस्ट में अपना नंबर पहला है, त्यागी डरते नहीं, जय हिंद। लेकिन दोस्तों ये तो कह रहे कि सवाल पूछने वालों में, लेकिन इंडिया अलायंस ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जो सरकार से सवाल पूछते ही नहीं है, बल्कि सवाल होना तो ये चाहिए कि अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो सवाल भी भारतीय जनता पार्टी से होने चाहिए। लेकिन यह गोदी मीडिया सवाल किससे करता है, यह विपक्ष से सवाल करता है और जवाब भी विपक्ष से चाहता है। लेकिन जिम्मेवार कौन, नेहरू, इनका यही चलता रहता है। आपको बता दें कि अब इन जिस तरह से इन पत्रकारों की सूची जारी की है इंडिया अलायंस ने, इसके बाद से सभी पत्रकारों की डिबेट कैसी होगी वो अब आप सोच कर देखिए कि ये हर दिन प्राइम टाइम करेंगे जो इनका शो किस मुद्दे पर होगा। अब यह सिर्फ और सिर्फ क्योंकि किसी पार्टी के प्रवक्ता तो आएंगे नहीं, अकेले भाजपा के बैठे रहेंगे तो यह बहस किससे करेंगे। अब यह ढूंढेंगे कि किसी तरह से बस हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा चला जाए, क्योंकि अब राजनीति से तो इनका पत्ता ही कट कर दिया है। हो सकता है चैनल भी इनकी जगह और पत्रकारों को रख ले, क्योंकि जिस तरह से इनका बहिष्कार किया गया है और जो ये हिंदू मुस्लिम की लगातार राजनीति करते हैं, क्योंकि पत्रकार तो ये रहे नहीं, नेता बन गए हैं, क्योंकि राजनीति तो वही करते हैं और इनसे ज्यादा झूठ कोई बोल नहीं सकता। और जिस तरह नफरत फैलाई है इन लोगों ने, तो उसी का परिणाम है कि आज विपक्ष मजबूर हो गया इन लोगों को बायकॉट करने के लिए, इन लोगों का बहिष्कार करने के लिए। और दोस्तों आपको बता दें कि यह पहली बार हुआ कि किसी देश में इतने सारे पत्रकारों का इतनी सारी पार्टियों ने एक साथ बहिष्कार किया हो। और अब आप सोच सकते हैं कि आगे चलकर मीडिया पर कितना विश्वास रहेगा देश की जनता का, क्योंकि जिस तरह से अब हमारे पीछे गली में जो कुत्ते भौंक रहे हैं, ऐसे ही यह पत्रकार भौंकते हैं हर दिन हर रात, इनका यही काम है। और इसी कारण से देश में नफरत फैल रही है, क्योंकि आप देखिए कि टीवी हर घर में चलता है, लेकिन न्यूज क्या रह गई है। अब जवान जैसी फिल्म आती है, वो तो देश की जनता को ये बताती है कि आपको वोट का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको नेताओं से सवाल कैसे पूछने हैं। और यह पत्रकार मनोरंजन करते हैं, हर दिन लड़ाई झगड़े करवाते हैं आपस में। आप सोचकर देखिए, जो इन पत्रकारों की डिबेट देखते हैं उन बच्चों के दिमागी असर क्या होगा, उन पर क्या असर पड़ेगा। वो जो हिंदू मुस्लिम करते हैं किस तरह से नफरत पैदा कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के मन में भी एक दूसरे के धर्म के प्रति। और दोस्तों आपको बता दें कि यह पहली बार हुआ कि इतने बड़े स्तर पर इतने सारे टीवी चैनलों का और इतने सारे पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है, वो भी सबसे बड़े जो अपने आप को देश में नंबर 1 कहने वाले टीवी चैनल है, उनके नंबर 1 पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है। और अंजना ओम कश्यप को छोड़ दिया गया है। शायद उसके पीछे का कारण यही था कि जो अंजना ओम कश्यप ने दाव खेला था वह कामयाब हो गई। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़।